क्या आप जानते हैं होई माता का व्रत कौन करता है और क्यों? तो चलिए आज मैं बताता हूँ। माँ अपने बच्चों के लिए माँ दुर्गा होती है। होई माता का व्रत मातृशक्ति की आराधना का प्रतीक है, जिसे विशेष रूप से माएँ अपने बच्चों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और रोग निवारण के लिए रखती हैं। ये व्रत उत्तर भारत के कई हिस्सों में, खासकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी माँ को ढेर सारी खुशियाँ और प्यार दे। मान्यता है कि हुई माता उन देवी शक्तियों में से हैं जो बच्चों को बुरी आत्माओं, रोगों, विशेषकर हुई या संक्रामक बीमारियों से बचाती हैं। हुई शब्द हुई या हुई से निकला है, जिसका अर्थ होता है बच्चे को लगने वाली बीमारी या कोई अचानक आई विपत्ति। इसीलिए कहा जाता है कि जब माँ श्रद्धा से हुई माता का व्रत रखती हैं, तो देवी उसके बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवार में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि देती हैं। इस व्रत को आमतौर पर भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद को रखा जाता है। उस दिन महिलाएं प्रातः स्नान करके मिट्टी की हुई माता का प्रतीक बनाती हैं। उसके पास हल्दी, चावल, जल, दूब और सुथनी आदि अर्पित करती हैं। वे कथा सुनती हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे हुई माता ने एक माँ के बच्चों को मृत्यु से बचाया था। उस दिन महिलाएं अनाज नहीं खाती और सिर्फ फल या दूध का सेवन करती हैं। जहाँ तक इस व्रत की परंपरा का प्रश्न है, ये किसी एक ग्रंथ में नहीं मिलती, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति की बहुत प्राचीन परंपरा है। इसकी जड़ें वैदिक या उससे भी पहले की काल परंपराओं तक जाती हैं, जब देवी माताओं की पूजा प्राकृतिक रूपों में होती थी। हजारों साल से ये व्रत मातृत्व, संरक्षण और संतति की सुरक्षा का प्रतीक बनकर आज तक जीवित है। होई माता का व्रत माएँ अपने बच्चों की सलामती के लिए रखती हैं, और इसकी शुरुआत उतनी ही पुरानी है जितनी मानव समाज में मातृत्व की भावना खुद है। होई माता के व्रत की एक सच्ची कहानी सुनो ध्यान से, क्योंकि होई माता की कथा सिर्फ एक पूजा की रस्म नहीं, बल्कि एक माँ के आंसुओं, विश्वास और देवी की अद्भुत कृपा की कहानी है। ऐसी कहानी जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाहट में सुनाई जाती रही है। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष रोज के जीवन का हिस्सा था। एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे, सच्चे, परिश्रमी और ईश्वर भक्त। उनकी एक ही आस थी, संतान। वर्षों की तपस्या और व्रतों के बाद देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें 5 प्यारे पुत्र दिए। 5 बेटे उनके जीवन का उजाला थे। लेकिन नियति हमेशा दया नहीं करती। उसी गांव में एक धनी स्त्री रहती थी, घमंडी, ईर्ष्यालु और निर्दयी। वो देख नहीं पाती थी कि गरीब ब्राह्मण परिवार सुखी है। एक दिन उसके मन में दुष्ट विचार उठा, क्यों न इन बच्चों को समाप्त कर दूं, ताकि इनके घर की हंसी हमेशा के लिए मिट जाए। वो रात्रि में जब सब सो रहे थे, तब राक्षसी रूप धारण कर उसने एक एक कर ब्राह्मण के 4 पुत्रों को मार डाला। सुबह जब माँ ने अपने बच्चों को निर्जीव देखा, तो उसका संसार अंधकारमय हो गया। उसके सीने से चीख निकली, हे माता, तुमने मेरी परीक्षा क्यों ली? 5वां बच्चा अब उसकी एकमात्र उम्मीद था। भय से कांपती माँ उसे गोद में लेकर वन की ओर भागी। रास्ते में उसका मन टूट चुका था, मगर तभी जंगल के उस गहरे सन्नाटे में उसे एक मृदु स्वर सुनाई दिया, डर मत पुत्रवत्सला, मैं तेरी पुकार सुन रही हूँ। वह स्वर था होई माता का। माँ ने चारों ओर देखा, एक दीप्ति फैली और उसमें एक श्वेत वस्त्रों में लिपटी देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, स्त्री, तेरे आंसुओं ने मुझे यहाँ बुलाया है। ये व्रत जो तू आज करेगी, वो न केवल तेरे पुत्र को बचाएगा, बल्कि आने वाले युगों तक हर माँ अपने बच्चों के लिए यही व्रत करेगी। माँ ने विनम्र होकर कहा, माता, मेरे 4 बच्चे तो चले गए, कम से कम इस एक को बचा लो। देवी मुस्कराई, तेरा विश्वास ही तेरी ढाल है। उन्होंने अपनी हथेली से चमकता हुआ जल लिया और उस बच्चे के माथे पर छिड़क दिया। तभी भूमि हिली, वायु स्थिर हो गई और चमत्कार हुआ। न केवल 5वां पुत्र जीवित रहा, बल्कि 4 मृत बच्चे भी फिर से जीवित हो उठे। उस दिन से माना गया कि होई माता हर माँ के बच्चों की रक्षा करती हैं। उसी स्मृति में ये व्रत शुरू हुआ। जब जब भाद्रपद अष्टमी आती है, माताएं उपवास रखती हैं, मिट्टी में देवी का रूप बनाकर पूजा करती हैं और वो कथा सुनती हैं जो उस पहली माँ ने सुनी थी जंगल में, साक्षात देवी से। कहानी का सार यही है, होई माता का व्रत एक माँ की ममता, विश्वास और चमत्कार की गवाही है। और जब कोई माँ श्रद्धा से ये व्रत रखती है, तो माना जाता है कि देवी स्वयं उसकी संतान की रक्षा के लिए प्रहरी बन जाती है, चाहे कितनी भी बुरी घड़ी क्यों ना आए। कहानी खत्म हुई, लेकिन भाव वही रहता है। जहाँ माँ का विश्वास है, वहाँ देवी स्वयं उपस्थित रहती हैं। उम्मीद है आपको होई माता की कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी, और अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।